नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो स्ट्रक्चर के रूप में है। सी में स्ट्रक्चर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर एक यूनिट होती है जिसमें अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा रख सकते हैं, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो सेट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स है, अर्थात हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट्स है या अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्ट्रक्चर एक यूनिट के रूप में होता है जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग वेरिएबल्स को इकट्ठा कर सकते हैं और उनको रिलेटेड डेटा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स में रिलेटेड डेटा का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट के एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देखें, किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए उस स्टूडेंट का नाम, उस स्टूडेंट का रोल नंबर और उस स्टूडेंट के मार्क्स इकट्ठे स्टोर करते हैं हम, ताकि हमें जो जानकारी मिले उसी स्टूडेंट की मिले, ताकि जो हमारे पास स्ट्रक्चर में जानकारी अवेलेबल रहे यूनिट में वो इकट्ठी रहे। जैसे नाम, रोल नंबर और मार्क्स जो है वो उसी स्टूडेंट के रहे जिस स्टूडेंट की जानकारी हमने स्टोर की थी। इस प्रकार हम यूनिट्स में बांध सकते हैं अपने डेटा को, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ देखते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो हमने एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स को शामिल किया है और इस स्ट्रक्चर का नाम हमने स्टूडेंट रख दिया है। सी लैंग्वेज में इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट हमें यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया है। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात स्ट्रक्चर का नाम, फिर ब्लॉक ओपन स्ट्रक्चर का और फाइनली लास्ट में ब्लॉक क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलें आप। उसके पश्चात अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया जाता है। वेरिएबल्स का चुनाव आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स को इकट्ठा कर दिया है, जिसमें रोल नंबर जो है वो इंटीजर डेटा टाइप, नेम कैरेक्टर और मार्क्स जो है वो फ्लोट डेटा टाइप के हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर है मेरे पास उसका नाम स्टूडेंट है, उसमें अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स शामिल हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, और ये सब रिलेटेड डेटा है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा रिलेटेड है, अर्थात एक स्ट्रक्चर में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा ही स्टोर करते हैं। उसी स्टूडेंट का रोल नंबर, उसी का नाम और उसी के मार्क्स को स्टोर किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है सी लैंग्वेज में, उसके पश्चात उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं। देखिए यहाँ वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट S1, स्टूडेंट हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, S1, S2 और S3, ये 3 वेरिएबल्स बनाए हैं हमने। जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं कुछ इस प्रकार का एग्जांपल अवेलेबल हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट का S1 स्ट्रक्चर का पहला वेरिएबल बनाने पे आपके पास, उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट का S2 दूसरा वेरिएबल क्रिएट करने के पश्चात स्ट्रक्चर का आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसी तरह से तीसरे वेरिएबल में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने वेरिएबल बना सकते हैं। हर वेरिएबल में अलग अलग डेटा स्टोर किया जा सकता है, और इसमें सबसे खास बात है कि ये डेटा जो होता है रिलेटेड डेटा होता है, और इस प्रकार हम स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं struct1.c के नाम से। सबसे पहले हमने यहाँ 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, उसके पश्चात यहाँ struct स्टूडेंट को क्रिएट किया है। इसके लिए struct कीवर्ड, उसके पश्चात स्ट्रक्चर का नाम जो कि स्टूडेंट है, ब्लॉक ओपन और लास्ट में ब्लॉक को क्लोज किया गया है। सेमीकोलन लगाना मत भूलें आप। उसके पश्चात यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम और फ्लोट मार्क्स, अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स का प्रयोग किया गया है। इनमें डेटा स्टोर करने के लिए आप वॉइड मेन का प्रयोग कर सकते हैं। वॉइड मेन में सबसे पहला कार्य रहता है जो हमने स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया है इसके वेरिएबल्स को क्रिएट करना। हमने यहाँ पे स्टूडेंट S1 वेरिएबल क्रिएट किया है, सिर्फ एक एलिमेंट क्रिएट किया है S1। उसके पश्चात इनमें डेटा स्टोर करने के लिए हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, printf एंटर योर रोल नंबर। उसके पश्चात हम यहाँ पे scanf के द्वारा S1 डॉट रोल नंबर में डेटा स्टोर करते हैं जो यूजर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से नेम S1 डॉट नेम में और मार्क्स S1 डॉट मार्क्स में। खास बात यह है कि इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए या इनमें डेटा स्टोर करने के लिए हम S1 का प्रयोग करते हैं और साथ डॉट का प्रयोग भी करते हैं उस वेरिएबल के साथ जिसमें हमने डेटा स्टोर करना है। जैसे उदाहरण के लिए रोल नंबर में डेटा स्टोर करना है तो हमने यहाँ S1 का साथ लिया है, हमने S1 वेरिएबल को साथ में प्रयोग किया है, साथ में डॉट ऑपरेटर को। और इस प्रकार हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये रोल नंबर है
ये S1 वेरिएबल से रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो नेम हम एंटर करवाना चाहते हैं वो भी S1 से रिलेटेड है, मार्क्स भी S1 से रिलेटेड है। इस प्रकार आप रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जिस प्रकार का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं उसी प्रकार का मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर भी प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पे %d इंटीजर के लिए, %s जो है वो स्ट्रिंग के लिए, और % जो f है वो मैंने यहाँ फ्लोट के लिए प्रयोग किया है। आप यदि किसी स्ट्रक्चर को डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो ये तरीका भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ सबसे लास्ट लाइन में, जिसमें स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 इक्वल टू, आप करली ब्रेसिस में उन सभी वैल्यूज को दे सकते हैं जो S1 में आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे 1 डबल कोट्स में अजय, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए हमने डबल कोट्स लिए हैं यहाँ पे, और फिर कॉमा डाल के 23.34 जो कि मार्क्स हैं। इसमें हमने कहीं भी नाम नहीं दिए, ना हमने रोल नंबर बताया है, ना नेम बताया है। जब हमने इसको डिक्लेयर किया है और साथ ही वैल्यू दी है तो ऑटोमेटिकली ये जो 1 है ये S1 के रोल नंबर को असाइन हो जाएगा, जो अजय है वो S1 के नेम को असाइन हो जाएगा, और जो 23.34 वैल्यू है जो कि मार्क्स है ये मार्क्स वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। इस प्रकार डायरेक्टली भी वैल्यू असाइन की जा सकती है किसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। पहले हम इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली चलाकर देखते हैं। हमारे पास struct1.c प्रोग्राम ओपन है पहले से ही। इसमें देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है struct स्टूडेंट के रूप में। मेन में हमने सबसे पहले struct स्टूडेंट के वेरिएबल क्रिएट किया है। यहाँ हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट किया है S1। फिर हमने इन सभी वेरिएबल्स को scanf के द्वारा वैल्यूज असाइन की हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क्स को भी। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। सबसे पहले रोल नंबर की जानकारी मांगी जाती है, यहाँ मैं रोल नंबर एंटर कर देता हूँ, फिर नाम, उसके पश्चात मार्क्स। हमने एक स्ट्रक्चर के एक वेरिएबल से रिलेटेड सारा डेटा हमने स्टोर किया है, और ये डेटा जो है रिलेटेड है, जिसमें रोल नंबर, नेम और साथ में मार्क्स को भी इकट्ठा किया गया है। तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर के किसी एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये जो डेटा है ये रिलेटेड डेटा है जो एक खास वेरिएबल से रिलेटेड है S1 से। ये जो रोल नंबर है ये भी S1 से, नेम भी S1 से और मार्क्स भी है S1 से रिलेटेड है।